नमस्कार साथियों, इस समय हूँ जिला कन्नौज में और मैं प्रयास करता हूँ निरंतर कि कुछ ना कुछ नया दिखाने का और जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे किसान है, आलू की खुदाई चल रही थी। अब किसानों की हालत ये है कि दिन हो या रात हो, 24 घंटे ये लोग खेती किसानी करते हैं और इनकी सारा जीवन यापन जो वो किसानी पे ही डिपेंड है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बेटियों की शादी से लेके घर परिवार चलाने तक का जो पूरा कार्यक्रम रहता, वो सिर्फ और सिर्फ खेती पे निर्भर रहते हैं। इन लोगों से बात करने को, जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 7 साल से योगी जी की सरकार है। क्या वास्तविक जिस जिस सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, आज स्थिति वास्तविकता में है तो है क्या? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, खाना भी खा रहे थे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। जी, सतेंद्र जी, एक सबसे पहला सवाल है कि आप खेत में हैं, किसान हैं, सरकार से क्या फायदा मिला अभी तक? सरकार से बहुत फायदा मिला था। बताएं थोड़ा सा। अब ली पोती बराबर हो गया है। जैसे कि जैसे जो बेच बाटी जा बराबर हुई है, आगे वाली बेच के आगे वाली बराबर हुई है। मतलब फायदा कुछ नहीं हुआ, क्यों? खेती की जो लागत है वो बहुत ज्यादा चली गई ऊपर। तो मोदी जी तो कहते हैं हमने किसानों की आय को दोगुना कर दिया। तो आज नहीं दोगुनी कर दी, लागत दोगुनी कर दी, आज तो नीचे चली गई। 2,000 रुपए आपको दे रहे हैं। ये जो आलू है साहब, हाँ। ये 10 साल से हम 3 रुपए पैकेट बेच रहे। 10 साल पहले भी बेच रहे, तब हम डीएपी खरीदते थे 800 की, अब हम डीएपी खरीद रहे 1600 की। हाँ, सुनो सुनो, और यूरिया 50 किलो हम 300 की खरीदते थे, अब वो 40 किलो की भी 300 की खरीद रहे। और आलू 300 का है और लागत हमारी चली गई नेट दोगुनी, डीएपी डीजल जुताई सारी चीजों को लगा के। सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, आप महंगाई की बात कर रहे तो राम मंदिर बाबा महात्माओं के लिए ठीक है, किसान के लिए तो नहीं सही था। हैं। अच्छा क्या करेंगे, अच्छा क्या कर, जैसे आपका बहुत लंबा अनुभव हो गया, 50 के आसपास आप रहे होंगे। मायावती की सरकार को देखा, अखिलेश यादव की सरकार को देखा, बाबा जी की सरकार आप देख रहे हो, तीनों सरकारें आपने देखी। वास्तविक किसानों के लिए किसने काम किया? अब वास्तविक किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तो करे तो कर ही सकत, केंद्र सरकार को करना चाहिए भैया। केंद्र सरकार ने अभी, मोदी जी 10 साल से हैं, चुनाव फिर आ गया, वो फिर कह रहे हैं हम तीसरी बार आएंगे। किया क्या किसानों के लिए? किसानों के लिए तो हमारे ख्याल से केंद्र ने तो कुछ नहीं किया था। सम्मान निधि बता रहे हैं हम दे रहे किसानों को। सम्मान निधि साहब 2000 रुपया जो है बस साल भर में मिलते हैं, तो एक साल में 2000 रुपये से कुछ होते नहीं। बस तो उतना वो घुमा फिरा के चला जाता है। वो तो ज्यादा चलो जाए रो, डीजल 60 रुपया की जगह जो हम खरीद रहे आज 90 रुपए टच में जी। भाई। अब डीजल के बिना हमारी खेती हो ना सकता, अब जुताई से लेकर के सिंचाई अब से लेकर सारी सारी व्यवस्था। सारे अब तो डीजल पे डिपेंड। अब जुताई जो हमारी लग रही थी 50 रुपया, अब बात लगी रही है 150 रुपया, बताओ बीघा की। मतलब जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो एमएसपी की बात कर रहे थे, समर्थन मूल्य, मतलब फसल का फिक्स मूल्य हो जाए, सरकार वो नहीं कर रही है, घुमा रही है आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल साहब घुमाए। हमारी जो है फसलें हैं उनके निर्धारित मूल्य करे जाए, तब तो चलो बात हमें पता है फायदा हो सकता, तो उससे जो है हमारी जो फसलें हैं बेऊ बराबर प्रॉपर होती रहे। अब इसमें क्या, जैसे हमने देख लिया आलू महंगा इस साल, तो आलू सबने गाड़ लिया किसानों ने। इस बार लहसुन महंगा तो लहसुन अच्छा, गाड़ इस लिया। बार क्या करेंगे? अब आप आपके सांसद ने कोई काम किया आपके साथ? सांसद जी को कोई काम है नहीं है, सांसद जी को क्या काम है? अखिलेश जी आ रहे चुनाव लड़ने, मुकाबला कैसा रहेगा? अखिलेश जी को सबरो काम है ये ना, इन सांसद जी को क्या काम है? अभी तो आप लोग बताएंगे कुछ किया कि नहीं। इतने सांसद जी ने क्या करो बेचारे ने, इनको कोई काम है ही ना करवे लायक। पुलिस वालों को पिटवा तो दिया ही है, इतना तो कर ही दिया। क्या नाम है? जी मेरा नाम वीर प्रताप है सर। जी, वीर प्रताप जी, युवा हैं आप, चुनाव आ गया है, फिर सरकार वादे कर रही है बहुत सारे, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अब इस बार जो इस सरकार की नीतियां हैं उससे जवान जो नौजवान है वो बेरोजगारी झेल रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, रात रात दिन ये अन्न पशु उनको रखाना पड़ता है। और उसके अलावा इतनी ज्यादा लागत बढ़ा दी। आप ये एक रिकॉर्ड उठा के देखिए, 2014 में मान लीजिए मोदी जी आए, उस समय गेहूं का प्राइस क्या था? वही था 17-18, और अब भी वही है। आपने डीएपी गायब कर दी। इतने उसके रेट आसमान छूते हैं। जब हम लोगों को गढ़ाई के समय आलू के या गेहूं की बुआई के समय डीएपी लेने जाते हैं ना, तो सर कहीं नहीं मिलती। उसके अलावा जो
जो हमारे जो सहकार की जो सोसाइटियां हैं, वहां भी जो खाद आती है तो वो किसानों को उस पे भी ब्लैक में मिलती है। लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगानी पड़ती, पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मुझे भीगी हुई खाद दे दी थी। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है सर, वो मैं दिखाऊंगा। डीएम साहब से शिकायत की, रिटन कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के जो मैम अध्यक्ष है ना, यहाँ के भाजपा के एक नेता जी हैं, राम बकस लोधी जी, जब मैंने उनसे शिकायत की तो वो उल्टा मुझे धमकाने लगे कि बोला मैं और अध्यक्षों की तरह रिश्ता नहीं करता हूँ, ज्यादा अगर करोगे तो बताओ तुम पे मुकदमे लगवा दूं। तो मैंने कहा सर भीगी हुई डीएपी, वो भी मैं 1500 में 1550 में लेके जा रहा हूँ, उसमें जो नाइट्रोजन था वो तो लीच हो गया। अब खाली सुपर वो 300-400 में वैसे ही मुकदमों की धमकी देते हैं मंडल अध्यक्ष। जी, जो उसके यहाँ सोसाइटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो, ये सारी चीजें चलती डर है। लगता है मुकदमों से। अब सर उनका सर, अब आप देख नहीं रहे हो, हर जगह यही हो रहा है। अगर आप सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। या कोई बात आप उठा दिए तो युवा हो, नौकरी वोकरी तलाश। कोई रोजगार, कितनी भर्तियां उन्होंने निकाली, कुछ नहीं निकालते। अभी 60,000 पुलिस की निकाल भी दी, वो इस चुनाव के लालच में निकाल दी, वो भी क्लियर नहीं होगी। योगी ऊपर जी तो कहते हैं पढ़े लिखे युवा ही नहीं, हम किसको रोजगार देते। अब वो योगी जी मुझसे मिले तो सर, पीएम जो उन्होंने चलवाया था उसका भी डिप्लोमा मेरे पास है। उसके अलावा मैं ग्रेजुएशन किए हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स से। आज कहीं भी जाइए आप तो वहाँ पे सेक्टर को, जैसे अभी बीएड का इन्होंने चलाया, अब कह रहे उसको बंद करेंगे। अब बीएड मेरी रनिंग चल रही है, मान लो अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब भर्तियां आती हैं तो उसमें एक ये नया सिस्टम लगा देते हैं कि बीएड वाले अब प्राइमरी में नहीं डाल सकते। कहीं ये करेंगे, या भर्ती कोई निकलती, कहीं पेपर लीक हो गया। अच्छा, सुब्रत पाठक लड़ेंगे, अखिलेश यादव लड़ेंगे, मुकाबला कैसा। अब पाठक जी का तो मुझे यहाँ कोई जमीनी स्तर पे काम दिखता नहीं, देखने तक तो नहीं आते वो। मैं मैं तो भूल गया हूँगा कि उन्होंने कभी कभार पब्लिक की तरफ ध्यान दिया हो। चुनाव के समय तो आए होंगे। चुनाव के समय अब मुझे तो कभी गांव में कोई काम कराया हो, एक नाली ईंट कहीं कुछ तो कराया हो। कोई काम नहीं उनका है। वो जो उसी सरकार में थे वही काम है। इसके बाद हाँ, एक काम ये हो रहा है, हर घर जल नल योजना, तो उसमें जितनी गलियां थी गांव की, आप एक बार घूम के देखना, वो खुदवा के डलवा दी। सब खोद के डाल दी हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग साइकिल से या बाइक से या उससे जाते हैं तो फिसल के गिरते हैं, उनका इलाज और बढ़ रहा है। इस बार क्या परिवर्तन करोगे या फिर परिवर्तन, मोदी जो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। परिवर्तन से प्रकृति का नियम है, और ये तानाशाही सरकार है। इसका पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, उद्योगपतियों से मतलब है। उनका कर्ज माफ करेंगे। कौन से उद्योगपति को जानते अरे आप देखे, अडानी हैं, अनिल अंबानी जी हैं, इसके अलावा और बहुत सारे उनके चाइना के भी हैं। भाई यहाँ टेक्नोलॉजी इनके पास क्या है? अब सोलर लाइटें जो लगवाई जा रही हैं हाईवे पे, वो सब चाइना से आ रही है इम्पोर्ट होके। बताइए इन्होंने इन्होंने कितना युवाओं को टैलेंट दे दिया कि एलईडी नहीं बना पा रहे युवा। बताइए, वो कहते हैं हमने इतना विकास कर दिया। हैं, मेड इन चाइना चल रहा है। बिल्कुल। और किसानों की जो भी चीजें हैं, उनको व्यापारी जो बड़े वर्ग के हैं वो स्टॉक करते हैं, रेट बढ़ाते हैं। सारा लाभ उच्च वर्ग के व्यापारियों को ही मिल रहा है, छोटे व्यापारी वो भी खत्म कर दिए गए। बिल्कुल, ये एक तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद भी अगली जो सरकारें आएंगी वो दसियों सालों इस हिंदुस्तान के कर्ज को नहीं चुका पाएंगी। इतना ये बढ़ाते जा रहे हैं। बैंकें सब मर्ज हो गई, टेलीकॉम सेक्टर पूरा आपने जियो को दे दिया, बाकी कंपनियां कहाँ जाएंगी? जब एक ही सेक्टर में खाली जियो रहेगा वो तो 1,000 का रिचार्ज करेगा। भाई डेली 1,000 का कराओ। पहले तो फ्री दिया था। फ्री दिया था, फ्री क्यों दिया? मोदी जी भी तो फ्री देते हैं ना, फ्री राशन दे रहे हैं ना। बाद में भिखारी बना देंगे जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। फ्री राशन दे तो है। जियो भी तो पहले फ्री दिया था, अब रिचार्ज कितने का होता है। भाई तो हो रहा है अब 300-400 का रिचार्ज है, और उसमें भी साला 13 महीने की साल बना दी इन्होंने। पूरा इतिहास उठा के देखिए, सब 12 महीने की साल है, हर जगह है। खाली टेलीकॉम कंपनी में 13 महीने की साल हो गई। वेतन जो सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, उसको 13 महीने का वेतन मिलता है क्या? वो मूवी देखी है अमरीश पुरी, उसमें कहता है कि पहले इनको फ्री की खाने की आदत डालो, हाँ, कागज पे अंगूठे के निशान ले लो। तो तुम्हें क्या लग रहा है, कर्ज अंगूठे का निशान लगाया जाता है। बिल्कुल सर। अब मेरे पास ना क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन जो कर्ज था वो मेरे हिसाब से कम तो इन्होंने 50 गुना बढ़ा दिया है प्रति व्यक्ति। मोदी जी 2024 का चुनाव है और किसान के साथ साथ युवा भी अब बहुत ज्यादा जागरूक, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात। सबसे एक दृश्य और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है। राकेश। राकेश। तो कहाँ जाएंगे राकेश इस बार, साइकिल चलाएंगे या फूल, फिर खुशबू अच्छी लग रही है। साइकिल ही चलाए भैया, कहाँ है साइकिल ही चलाए हम तो तो। फूल पे कहाँ बुराई है। बुराई का यार, आदमी परेशान है भैया।
पूरी रात सोए नहीं पर जिस गाय सड़ रखा हो बहनचो। तो कह रहे गौशाला बनवा दी। गौशाला तो खाली पड़ी है, सब डिप्लोमा है उनको। पूरी रात सोए नहीं पाता आदमी। मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी, मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी। एक हमारे पास में नत्थूलाल जी हैं, क्या नाम है चाचा? चंद्रपाल सिंह। अच्छा पहले ये बताओ, मूछे का राज क्या है? ये एकदम सतर्क आए रहते। बताओ जरा, कब से शौक लग गया ये ऊपर रहनी चाहिए? आदमी मर्द अगर है तो मूछ, नहीं तो मर्द भी नहीं। अच्छा, नए नए लौंडे आजकल सब एकदम सपा चट करके घूमते हैं, वो क्या है? वो नहीं, वो मर्द ही नहीं। हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि मूछ तभी हटाई जाती है जब घर में कोई घटना हो जाए। हाँ बिल्कुल। फिर ये नए नए लड़के सब साफ करके कैसे? अब नए लड़के क्या पहले ही चले आ रही व्यवस्था कर दी। तो आपने कभी उनको समझाया? हमने आपको मानता कौन है? कोई मानता ही नहीं। कोई मानता, कोई नहीं मानता। पीछे एक महिला भी है जो इन सबके लिए खाना बना के लाई थी, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया। अब सिलेंडर की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी? राधा देवी। राधा? कौन सी वाली राधा हो जी बताओ, गोकुल वाली या फिर यहाँ वाली? ये वाले हैं। अच्छा ये नीचे करो। हाँ, तो क्या ये बताओ, ये खाना वाना जो बना के लाई थी, काहे पे बनाया था? ए चूल्हे काहे? हमें दो नहीं सिलेंडर। तो सिलेंडर दिए मोदी जी, हमें दो नहीं। तो आप जैसी महिला की फोटो भी लगाए हैं चौराहे पे कि हमने सारी महिलाओं को सिलेंडर नहीं, हमें नहीं दो भाई, हमें नहीं दो। चूल्हे पे ही बनाते हो? चूल्हे बना लाए। और क्या सरकार से कुछ फायदा वायदा मिला? हमें क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला फायदा भैया, हमें कुछ फायदा नहीं मिला। राशन मिल रहा है? हमें राशन नहीं मिला। तो ये क्या क्या बनाया था आज? आज देखो आलू बनाए लाए, पूरी बनाए लाए। अच्छा, हाँ, तो ये सब कितने कितने घंटे लगे थे ये सब बनाने में? ये 2 घंटा। 2 घंटे लगे? हाँ, और अगर सिलेंडर होता तो? जल्दी हो जाता भैया। तो सिलेंडर काहे नहीं मिला ये तो बता। प्रयास किया आप? प्रयास किया, जब दो नहीं तो हम क्या करें? रुपया मांगे तो हम 5 रुपया नहीं, हम कहाँ से वो तो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं। हमें फ्री भैया नहीं दो। अच्छा एक बात बताओ, वोट किसको दिया था? मोदी का। मोदी का दिया? हाँ, और जब मोदी ने जो हमें कुछ नहीं दो, सब पेंशन बनी, में पेंशन नहीं। जा बताओ भैया। राशन? राशन हमें मिलता ही नहीं। अब अच्छा इस बार किसको दो? हम नहीं दिए कतई मोदी। तो क्या का देओगी जे तो बताओ। हम तो दिया अखिलेश का। तो रोटी नहीं खवाई हमें? तुम्हें रोटी हाँ खवाए। तो रुको, तो अखिलेश, अच्छा अखिलेश को कह दोगी? अखिलेश को दिया, अखिलेश हमें सब कुछ दे। क्या क्या दिया था पहले जब सरकार? सब कुछ दे, लड़कियों को साइकिलें नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें रोजगार, उन्हें लड़कियों की शादी में रुपया दिए। आपके हमारे 2 लड़के हैं। नौकरी वोकरी लगी किसी? काऊ को नहीं नौकरी लगी, मैं लड़का प्राइवेट मारे मारे घूमत। अब एक पढ़े लिखे, अब उनने जब निकारी ही नहीं नौकरी वाले, जे निकारी नहीं तो लड़का लगे कहाँ? बीएससी करे, एमए करे, बेचारे घर में डरे। तो इस बार सरकार बदल दोगे? बदले हैं बिल्कुल। किसको लाओगे? अखिलेश दी, मोदी दे तो मरी गए, थक गए, अब कुछ मिलो नहीं, और मजूरी और करवा पड़ा तब मोदी की सरकार में। वो तो कह रहे राम राज्य आ गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में राम मंदिर में माइले तो राम मंदिर नहीं बनो। जाओगे नहीं राम मंदिर? हम कौन का करेंगे राम मंदिर? हम अपने बाल बच्चा लेके राम मंदिर में का खवाए जाए। वो ट्रेन चलाएंगे, फ्री ट्रेन जाएगी। हाँ, सो तो चलाए काहे लल्ला। फ्री बोले फ्री यात्रा राम मंदिर। नहीं, अब ब्याह शादी लड़कन करे, आलू जो जाए 300 रुपया मरे याद कमात कमात। अब लड़कन ब्याह शादी काहे करें जब पैसा नहीं है? लगातार मेरे साथ बने रहिए। 2024 का चुनावी शंखनाद बहुत जल्दी होने वाला। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। जो गोदी मीडिया हकीकत नहीं दिखाएगा वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। गांव गांव गली गली जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए।